Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 डेली यूज सेंटेंसेस। फटाफट से आज स्टेटमेंट्स हैं, करते हैं इनको कवर, देखते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में इन्हें कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, क्योंकि हिंदी में तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते ही हैं। मैंने अपनी बात पर अडिग रहने का फैसला किया, ये वाला मैंने कल एक चैलेंज में दिया था। लेट्स सी इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, करेक्ट वर्जन क्या होगा। खास तौर पे अगर आप स्टिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्टिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आई फैसला किया, डिसाइडेड टू अडिग रहने का, स्टिक टू अपनी बात पर, माई वर्ड्स आई डिसाइडेड टू स्टिक टू माई वर्ड्स, आई डिसाइडेड टू स्टिक टू माई वर्ड्स। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, उसने ही इल्जाम लगाया, ब्लेम्ड मुझ पर, मी ही ब्लेम्ड मी। कितना आसान है ना। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, ही ब्लेम्ड मी। मुझे कोई भी काम करने से पहले सोचने दो। अब देखिए, यहां आप किसी और से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो आप लेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव वर्ब है और जो बेशक यहां पर काम कुछ नहीं कर रहा। आप जिसको भी ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो, तो वो ना आपको मतलब आप आपकी काम में हाथ बटा रहा है, ना कुछ कर रहा है। बस उसके कहने या ना कहने से आप वो काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सो इसी वजह से इनको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कहूंगा लेट मी, काम करने वाला कौन, मैं, और मैं ही ऑब्जेक्ट भी बन गया। सो लेट मी, अब पहले सोचने दो। सो लेट मी थिंक, कोई भी काम करने से पहले, बिफोर, काम करने से पहले, डूइंग, कोई भी, एनीथिंग। लेट मी थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, लेट मी थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। वह अपना काम निकालने के बाद पलट गया, वह पलट गया। ही, अब देखिए पलटने का मतलब टर्न, टर्न तो होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहां कहने का क्या मतलब है कि अपना काम निकलने के बाद पलट गया। उसने कोई और प्रॉमिस किया होगा, कुछ और भी करना होगा, लेकिन वो सब उसने फुलफिल ना करके बस अपनी बातों से मुकर गया। सो ही टर्न्ड हिज बैक, इसका मतलब होता है अपनी बातों से पलट जाना। सो ही टर्न्ड हिज बैक, अपना काम निकलने के बाद, आफ्टर हिज वर्क was done, after his work was done। इसको एक और तरीके से आप कह सकते हैं, आफ्टर गेटिंग हिज वर्क डन भी कह सकते हैं। सो आफ्टर गेटिंग हिज वर्क डन, ये भी दूसरा तरीका हो सकता है। दोनों का मतलब सेम निकल कर आएगा। एक बार फिर से, ही टर्न हिज बैक आफ्टर गेटिंग हिज वर्क डन। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, तुम, यू, चिंता कर रहे हो, आर वरिंग, अरे वरिंग, बेकार की। देखिए यहाँ पर फॉर नो रीजन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नो रीजन के बदले कह सकते हैं unnecessarily। ओके, सो यू आर वरिंग फॉर नो रीजन, या फिर यू आर वरिंग unnecessarily। फॉर नो रीजन, इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर इसका रिप्लेसमेंट बना unnecessarily। उसने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, ही बेकार कर दी, ruined, मेरी सारी मेहनत, all my efforts, he ruined all my efforts, he ruined all my efforts। तो तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तुम, यू आर शोइंग ऑफ। दिखावा करने के लिए इंग्लिश होती है शोइंग ऑफ, लेकिन कहा जा रहा है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तो इसके लिए आप कहेंगे यू आर जस्ट शोइंग ऑफ, यू जस्ट शोइंग ऑफ। उसने जानबूझकर यह गलती की, उसने ही, अरे नहीं, इसका ट्रांसलेशन आप कीजिए। जानबूझकर के लिए आप कहते हैं इंटेंशनली, और गलती करने के लिए क्या होता है वो सब आप सोचिए, डालिए से कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।